इवनिंग साथियों, आज की क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी लोग जल्द से जल्दी ज्वाइन होने की कोशिश करें। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की आज थर्ड क्लास चल रही है और ये बताएं कि आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही कि नहीं सुनाई दे रही। गुड इवनिंग मैम, आवाज क्लियर है सबका मैम? वॉइस क्लियर सुनाई दे रही? ओके ओके, गुड इवनिंग भावना मैम, गुड इवनिंग। तो आज आप लोगों का खाना बन गया टाइम से सबका? बहुत संघर्ष है आपकी, आप लोगों की लाइफ में हमारी तरफ। और मजा भी संघर्ष का ही है मैम। लाइफ सीधे सीधे चले तो उसमें मजा नहीं है। जी जी, ओके ओके, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगली क्लास शुरू कर रहे हैं। देखो, कल मैंने परम्यूटेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी दी थी, कुछ थ्योरी बताई थी, क्या क्या उसमें हो रहा है करके। आज की क्लास में थोड़ा कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज की क्लास में थोड़ा सा और आगे की बातें बता रहे हैं आपको, कॉम्बिनेशन क्या है करके। अगर आपको आप ये बेसिक चीजें तो पता ही है हम लोगों को, कॉम्बिनेशन इन सारी जो भी क्लासेस चल रही है इनमें, ठीक है। फिर भी क्या है, देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब है चीजों को सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, n में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो इसके सिलेक्शन कितने होंगे? तो टोटल सिलेक्शन n में से r का जो सिलेक्शन होता है वो NCR कहलाता है। NCR से उसको डिनोट करते हैं और ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। मैं आज की क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरम से बताने जा रहा हूँ, इसमें रिलेटेड फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में जितने भी हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जितना हो सकता है आज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एनसीआर का फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r, ठीक है। अब चलिए, अगर यहाँ पर r की जगह 0 कर दें, r की वैल्यू अगर 0 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? NC0। NC0 क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन r, यानी 0 फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे, इधर n माइनस 0 यानी n फैक्टोरियल हो गया। ये कट कुट के अपना बना दिया। NC0 की वैल्यू 1 होती है और ऐसे जब r की जगह 1 करोगे तो NC1 आता है, इसकी वैल्यू n आती है, ठीक है। और ऐसी जब आप r की जगह 2 करते हैं तो NC2 की वैल्यू n -1 और 2 फैक्टोरियल होती है, ठीक है। चलो, और आगे जब आप r की जगह n करते हैं तो NCn की वैल्यू क्या बनेगी? देखो, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, फिर कटेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये NC0 1 होता है, NCn भी 1 होता है और NCR का ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। NC0 1 होता है, NC1 जो है वो n के बराबर होता है और NCn करते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। NC0 और NCn दोनों इक्वल होते हैं। तो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग घबराइएगा मत, देखना इन सारी चीजों को, ठीक है।
आर की, और इसमें जो आर हम लिखने जा रहे हैं, ये आर की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, एन तक होगी, एन या एन से छोटी होगी, ठीक है। उस एन से बड़ा कभी नहीं हो सकता। आर जो होगा अपना 0 से लेके एन के एन तक हो सकता है, एन से बड़ा नहीं होगा। यहाँ वाला नंबर इस वाले से बड़ा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ इसकी कॉम्बिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, उसको भी नोट करें। कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या है सबसे पहले, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। एन सी आर और एन सी एन माइनस आर दोनों इक्वल होते हैं। अगला है कि अगर एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई हो, अगर एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है तो एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। नेक्स्ट है, अगर एनसीआर और एनसीआर माइनस 1 को ऐड करोगे, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 करोगे तो ये n प्लस 1 सी आर के बराबर होता है। n दोनों का सेम है, यहाँ r है, यहाँ r माइनस 1 है, ठीक है, इसके बराबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत यूज हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 8c3 प्लस 8c2 किसके बराबर होगा, तो आंसर होगा, ऊपर n बढ़ जाएगा, 8 से 1 बढ़ेगा, 9 हो गया सी आर, आर की जगह बड़ा नंबर है 3 है, तो 9 सी 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ n की जगह क्या है, देखो 8 है, 8 प्लस 1 और r की जगह r माइनस 1 है, ये r है ना, तो r बड़ा नंबर है, इन दोनों में बड़ा नंबर 3 था, तो r की जगह 3 आ गया, तो ये 9 सी 3 हो गया। समझ रहे होंगे बात को। अगला है एनसीआर को लिखने का तरीका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जब एनसीआर को लिखना है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एन अपॉन आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, मतलब ये इसके भी बराबर होता है, ठीक है। देखो एक यहां से कम कर दिया, एक यहां से कम कर दिया, एन और आर अपॉन में, और यही चीज इसके इक्वल हो जाती है। देखो एन अपॉन आर इंटू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इंटू, चलिए आगे बढ़ा लिया तो n माइनस 2 सी आर माइनस 2 हो गया। आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर n माइनस 2 अपॉन आर माइनस 2 आएगा, तो इधर एक और कम हो जाएगा, n माइनस 3 सी आर माइनस 3 एंड सो ऑन। ऐसे ये प्रॉपर्टी आप आगे आगे बना सकते हैं। समझ रहे, फोर्थ नंबर पे ये बात दिखाई। नेक्स्ट, इफ n इज इवन नेचुरल नंबर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर n कोई इवन यानी सम प्राकृतिक संख्या हो, इवन नेचुरल नंबर, अगर n कोई इवन नेचुरल नंबर है, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ nc0, nc1, nc2 एंड सो ऑन ncn, यहां से लेके यहां तक कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा इज nc n/2, nc n/2 जो आएगा बीच में। अगर n नेचुरल नंबर है, सम संख्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो इस पूरे की सबसे बड़ी वैल्यू nc n/2 होती है। अगला,
इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर, यानी n अगर कोई विषम प्राकृतिक संख्या हो, then the greatest value of nc0, nc1, nc2 and so on ncn, इस पूरे की सबसे बड़ी वैल्यू इज गिवन बाय nc n+1/2, nc n+1/2। अगर n कोई विषम प्राकृतिक संख्या है तो इस पूरे की सबसे बड़ी वैल्यू nc n+1/2 से निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7 या 8 जो भी चल रही है इसमें देखिएगा, NPR जो होता है इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल होता है। कल भी मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। अगला, अगर 2NCN इसकी वैल्यू ढूंढनी होगी तो ये किसके इक्वल होती है, इक्वल टू होता है 2 की पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सो ऑन 2n-1 होल अपॉन n फैक्टोरियल। आपको अब मैं बाद में ये प्रॉपर्टी प्रूफ भी करके दिखा दूंगा समझने के लिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो याद रहना चाहिए। अगला है, अगर 2n की वैल्यू निकालोगे, c की जगह p लगाओगे तो ये आएगा 2 की पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 एन सो ऑन 2n-1, ओनली इतना आता है। और अगर 2NCN करते हैं तो अपॉन में एक n फैक्टोरियल और जुड़ जाता है। अगला है NCR अपॉन NCR-1 इक्वल टू n-r+1 अपॉन r होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी। NCR को अगर NCR-1 से डिवाइड करते हैं तो n-r+1 अपॉन r आता है। नोट कर रहे हैं आप इस चीज को। चलिए अगला पॉइंट अगर नोट करें हैं तो नेक्स्ट, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस सो ऑन NCN अगर आपके पास होगा तो इस पूरे की वैल्यू 2 की पावर n होती है।
अच्छा देखिए, NC0 को C0 भी लिखा जाता है, C0 प्लस C1, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, प्लस C2 प्लस सो ऑन CN। तो इसको भी मतलब सेम चीजें, C0 का मतलब है NC0 की बात हो रही है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है C1 प्लस 2 into C2, ये 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये मतलब ये NC1 2 into NC2 प्लस 3 into NC3 प्लस सो ऑन N इंटू CN, यानी NCN। अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये N इंटू 2 की पावर N-1 होता है। एनडीए में एक बार ये रिजल्ट पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेक्चरर वाले बहुत ध्यान रखेंगे, एनडीए के पेपर को हल्के में नहीं लेना है आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C2 प्लस 3 इंटू C3 प्लस सो ऑन N टाइम्स ऑफ CN, ये किसके बराबर होता है? N इंटू 2 की पावर N-1 होता है। और इसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन की, C0 प्लस C1/2 प्लस C2/3 प्लस सो ऑन CN/N+1 अगर कर दिया जाए, सुन रहे हैं ना, C0 प्लस C1/2 C2/3 एंड सो ऑन CN/N+1 करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू बनती है 2 की पावर N+1 -1 होल अपॉन N+1, 2 की पावर N+1 -1 अपॉन N+1। ये जो सुन रहे हैं बाहर से बड़ा बड़ा आवाज शादियों का है, धमाल पूरा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर जो 14 है, अगर हम देखो C1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू C2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू C3 का स्क्वायर प्लस सोन N इंटू CN का स्क्वायर, CN बोले तो NCN का स्क्वायर, राइट, CN स्क्वायर मीन्स NCN का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये शॉर्ट में ऐसे लिखा जा रहा है, ये NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर प्लस NC3 का स्क्वायर, लेकिन आगे से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे चलते चलते N इंटू NCN का स्क्वायर। तो ये होता है रिजल्ट किसके बराबर होता है जानते हैं? 2n-1 फैक्टोरियल होता है अपॉन N-1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, N-1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन N-1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे फॉर्मूले आप लोगों के लिए लिखे जा रहे हैं, इसमें ध्यान रखना है आपने। प्रॉपर्टी नंबर 15 है आपके पास। चलिए अब यहां पर C1 C2 1 2 नहीं लिख के अगर ऐसे डायरेक्ट लिख दूं, नोट हो रहा है ना, C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन CN का स्क्वायर कर दें तो ये किसके बराबर होता है? इन सभी के मतलब सारे कॉम्बिनेशन का स्क्वायर करके अगर जोड़ोगे तो किसके इक्वल होता है जानते हैं? 2NCN, जो स्टार्टिंग में बताया था 2NCN। और 2NCN की वैल्यू कितनी आती है? 2 की पावर N इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू सो ऑन 2n-1 अपॉन N फैक्टोरियल आती, स्टार्टिंग में लिखाया है, ठीक है। चलो C0 स्क्वायर, ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कंपटीशन में हम यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ खास खास बातें हैं और
उम्मीद करूंगा कि हर एक स्टूडेंट इनको जो भी पढ़ रहा है ध्यान रखें। कॉम्बिनेशन में अगर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इस पार्ट को, इसके पूरे नंबर अगर कवर करने हैं तो फिर ये छोड़ना नहीं होगा। ठीक है, चलिए। और एक रिजल्ट और हमारे पास है इसमें, जो बना रखे हैं मैंने। एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन क्या, एक रिजल्ट है कि अगर आप ऐसा करते हैं 2C2 प्लस 3C2, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना है 3C2, क्योंकि दो यहाँ C2 के लिए बना हुआ बस केवल। 4C2, तो इसलिए यहाँ 2 से ही स्टार्ट होगा, 1 से हो नहीं सकता, क्योंकि 1C2 मीनिंगलेस है। ठीक है, दिख रहा है ना, 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 प्लस सोन NC2, लास्ट में NC2। तो करते हैं, तो ये इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होती है, N+1C3 हो जाती है, N+1C3 आ जाती है। तो कॉम्बिनेशन में इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं। अभी और कुछ कुछ चीजें और जो माइंड में मेरे आते रहेंगी तो मैं आपको बताते जाऊंगा इन चीजों को। ठीक है, ध्यान रखना है सारी बातों का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम कई बार यूज करते हैं, वो भी आपको डिस्कस करते हैं। रुको, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n फैक्टोरियल। इसमें जो 17 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n फैक्टोरियल। हेडिंग डालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n फैक्टोरियल। सारी बातें आपको बताई जाएंगी, देखते हैं आखिर कहां से सवाल बनाएगा, है ना। आयोग भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर बनाए भी तो सवाल अब कहां से बनाए, सब तो पढ़ा दिया, सब तो पढ़ लिया बच्चों ने। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n फैक्टोरियल, इससे रिलेटेड। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए आपके कमेंट भी पढ़ते हैं। सर कुछ आवाज आ नहीं आ रही है बैक साइड से, ओके सर कुछ आवाज, अरे वो मैम आजकल ना बड़ा, आज ये नवंबर का महीना है तो शादियों का, सॉरी दिसंबर शुरू हो गया तो शादियों का ना जोर है, वही आवाज आ रही होंगी, पटाखे चल रहे हैं बाहर। एक तो बाहर वालों को वैसे भी अच्छा लग रहा होगा ना कि देखो बच्चे 9 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो वैसे खुशी में भी पटाखे छोड़ रहे होंगे ना, वही आवाज आ रही होंगी। चलो कोई बात नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का ये क्या चीज है, देखिए यहां पर ध्यान रखना। एक मैं थ्योरम आपको बताने जा रहा हूं। सपोज p एक क्या है, प्राइम नंबर है, p बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जानते हैं ना, अभाज्य संख्याएं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। p मान लिया कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, एंड n बी एन पॉजिटिव इंटीजर, और स्मॉल n क्या है, बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ये जो लिखा रहा हूं इसके बाद क्वेश्चन देने वाला हूं, मजेदार क्वेश्चन। n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन एक्सपोनेंट ऑफ p, देन एक्सपोनेंट ऑफ p, p का एक्सपोनेंट बताना है इन n फैक्टोरियल, then exponent of p in n factorial which is denoted, जिसको डिनोट करते हैं by, which is denoted by exponent of n factorial and given by the formula exponent of n factorial equals to greatest integer of n upon p plus
ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा हूं तो आपको पता होगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, कहां पर हमने बात करी थी, फंक्शन चैप्टर में बताया था, n अपॉन पी का क्यूब प्लस सो ऑन डे 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 डे, ये बढ़ता रहेगा n अपॉन पी की पावर k, कुछ भी हो सकता है आगे तक, ठीक है। ये है जहां पर यहां पर ये जो n होगा, वेयर n की जो वैल्यू होती है ना, ये जो इंटीजर होगा ये p की पावर k से बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा ये नंबर, ठीक है। और क्या होगा, p की पावर k प्लस 1 से छोटा होगा, ये इसके लिए एक कंडीशन है। कोई बात नहीं, आपके बात समझ में ही नहीं आई होगी ये लिखा क्या है, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको क्या है। देखो n फैक्टोरियल के प्राइम फैक्टराइजेशन जो अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड थ्योरम है वो ये है कि अगर p कोई अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और n कोई धनात्मक पूर्ण संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर है n कोई, तो जो एक्सपोनेंट होता है p का n फैक्टोरियल में, p का जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट यानी पावर की बात हो रही है, ठीक है, सॉरी जो जो पावर में नंबर को उठाता है उसकी बात हो रही है। एक्सपोनेंट ऑफ पी, पी का जो एक्सपोनेंट होता है उसे इस चीज से डिनोट करते हैं, और उसको निकालने का तरीका होता है ये इंटीजर एन अपॉन पी प्लस इंटीजर एन अपॉन पी स्क्वायर प्लस इंटीजर एन अपॉन पी क्यूब प्लस सो ऑन डेडेरेस, यहाँ इंटीजर एन अपॉन पी टू दी पावर के, यहां से निकालते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ये जो बात हो रही है, कोई क्वेश्चन भी हो सकता है इससे रिलेटेड कि जिसमें हम इसको अप्लाई करें, जरूर वो क्वेश्चन से आप इसको बहुत तरीके से, साथ ही साथ इसका क्वेश्चन लिखना है, यहीं पर क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कह रहा हूं, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 50 फैक्टोरियल, क्या है क्वेश्चन, ये देखो, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल में 6 का जो एक्सपोनेंट आएगा, एक्सपोनेंट मतलब पावर की बात हो रही है, वो क्या होगा, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 50 फैक्टोरियल, ठीक है। 50 फैक्टोरियल में 6 का जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है, समझ गए। तो अब हमें देखो किसका एक्सपोनेंट ढूंढना है, 6 का। अभी क्या लिखा था, p के बारे में क्या बताया था, p क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ p, जो p है p एक प्राइम नंबर होना चाहिए, उसका एक्सपोनेंट बताया जाएगा। तो यहां पर 6 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, मतलब कैसे 6 का एक्सपोनेंट बताया जाए भाई, तो सबसे पहले 6 के फैक्टर करो। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3 होते हैं, यानी ऐसे फैक्टर करो जो प्राइम हो, एक 2 है दूसरा 3 है। तो यहां पर एक बार p की वैल्यू 2 होगी और एक बार p की वैल्यू 3 होगी। p क्या होगा, p मतलब प्राइम नंबर होगा ना, 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, यहां पर 6 का एक्सपोनेंट पूछ दिया मैंने, सवाल को थोड़ा डबल लेवल में पूछ लिया, तो ये तो प्राइम नंबर था नहीं, और p की जो बात हो रही थी वो प्राइम नंबर की हो रही थी, तो इसलिए हमने सबसे पहले 6 के फैक्टर करे, प्राइम फैक्टर 2 और 3 आए, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब तो 6 का एक्सपोनेंट है वो कैसे निकालेंगे, n फैक्टोरियल, n की जगह यहां 50 फैक्टोरियल लिखा है, तो भैया सबसे पहले इस मतलब एक बार क्या निकालोगे, एक्सपोनेंट निकालोगे किसका, 2 का, प्राइम नंबर का निकलेगा एक्सपोनेंट, 2 का निकलेगा किसमें, 50 फैक्टोरियल में। तो कैसे निकालेंगे, देखो n की जगह 50 अपॉन 2 प्लस, देखो n की जगह 50 है ना, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 50 अपॉन 2 का क्यूब 8, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, 50 अपॉन 2 की पावर 4 करेंगे 16, 50 अपॉन 2 की पावर 5 यानी 32 प्लस 50 अपॉन 2 की पावर 6 64 प्लस सो ऑन, आगे को बढ़ा दिए, ठीक है, प्लस इसके बाद सो ऑन छोड़ दिए।
अब देखो ये काय का सिंबल है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। 2 से 50 को काट दिया 25, 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 25 ही आता है। 4 का भागा 2 इसमें कितना आएगा, 12 पॉइंट समथिंग, 12 चौक 48, 48 है ना, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 12 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना वो 12 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में पता है ना, अपने से छोटा नंबर रिजल्ट होता है। 8 6 जा 48, 6 पॉइंट समथिंग उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, 16 3 जा 48, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। प्लस 32 से डिवाइड कर दिया तो 32 2 जा 64 होता है, तो 32 1 जा 30 मतलब 32 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, 1 का। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट वाले नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो अब इसके बाद जो भी संख्या होंगी वो 50 के अपॉन में 50 से बड़ी संख्याएं हो जाएंगी। अगला ये आएगा, ये तो डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट वाली संख्या का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो अब आगे को सभी का 0 आता रहेगा। तो इसलिए जो सो ऑन कर रखा है ना, ये सो ऑन में एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, कुछ देर के बाद नंबर 0 आने शुरू हो जाते हैं। तो आगे को 0 आएंगे तो उसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है टोटल, ऐड करके बताइए। 3 और 1 4, 6 10, 12 10 22 और 25 47, कितना हो रहा 47। तो अगर मैं सवाल ये पूछता 50 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट क्या है, 2 का 2 का, तो 2 का एक्सपोनेंट 47 होता। ये जो 47 है तो ये 50 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट है, समझ रहे। ये क्या है, 2 का एक्सपोनेंट है, किसमें 50 फैक्टोरियल में कितना है 47 है। आपको इस बात समझ में आई ये। तो अब ऐसे ही चलिए, हमसे 6 का पूछा है तो ये तो 2 का एक्सपोनेंट। अब हमें क्या मिल गया पता है, इसका मतलब 2 का एक्सपोनेंट मिल चुका है फिलहाल के लिए हमको 47, किसमें 50 फैक्टोरियल, इन 50 फैक्टोरियल। तो बच्चों ऐसे ही अब आप 3 का एक्सपोनेंट निकालो, क्योंकि 2 और 3 दोनों की मदद से 6 का एक्सपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम किसका निकालेंगे, ऐसे 3 का निकालेंगे। तो यहां पर क्या कर देते हैं 3, तो यहां पर क्या आएगा 3 आ जाएगा, हर जगह पे क्या आएगा ये 3 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, फिर 3 की पावर 4 81, चलो बड़ा हो गया, प्लस आगे को सो ऑन कर दो, क्योंकि अब ये 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, ऐसे आगे को चलता जाएगा। ठीक है, प्लस सो ऑन करके, राइट। तो अब ये रिजल्ट कुछ चेंज हो जाएंगे, देखो जब हमने 3 लिख दिया है तो अब आंसर क्या आएगा 3 का, देखो क्या बनेगा। 3 से डिवाइड करें 16 3 जा 48, 16 पॉइंट समथिंग तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 16। 9 से डिवाइड करो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 6 बड़ा होता है तो 5 पॉइंट समथिंग उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आएगा। या 27 1 जा 27, 1 पॉइंट समथिंग 22, 27 2 जा करोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। इसके बाद यहां पर 0 0 आगे को 0, तो ऐड करोगे तो ये कितना मिलेगा 6, 16 और 6 22, 22। तो अगर सवाल पूछे तो 50 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा, तो 3 का एक्सपोनेंट जो होगा ना वो कितना होगा 22 होगा, समझ गए। 3 का एक्सपोनेंट कितना होगा 22 होगा। तो दैट मीन अब देखो, अब हमारा जो सवाल है मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो एक बार लिख लो यस सर। ठीक है, अब हमें 50 फैक्टोरियल में 6 का एक्सपोनेंट ढूंढना है। तो इसलिए कैसे ढूंढेंगे, तो जो 50 फैक्टोरियल है उसको पता है एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो पहले। चलिए एक 2 का एक्सपोनेंट कितना था 47 था, तो 2 की पावर 47 लिख दो। 3 का एक्सपोनेंट 22 था तो 3 की पावर 22 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हमने 50 फैक्टोरियल को फैक्टराइज कर दिया। लिखा था ना, मैंने हेडिंग डाली थी फैक्टराइजेशन ऑफ एन फैक्टोरियल, लिखा था ना फैक्टराइजेशन ऑफ एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं करके ये आ गया, देखो ये फैक्टर, 2 फैक्टर बन गए। अब हमको क्या बताना है 6 का एक्सपोनेंट बताना है। तो 6 का एक्सपोनेंट कैसे करेंगे, ये 3 की पावर 22 है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, ये 2 की पावर 47 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 22
इंटू 2 की पावर कितना बचे 25 इंटू 3 की पावर 22। मतलब अब इन दोनों को मिला के 6 बनाना है नीचे, ठीक है। तो चलिए 6 बनाने के लिए इसकी पावर जो कम पावर वाली होती है उसमें बड़े पावर वाली को उतने ही पावर में तोड़ दो। तो चलिए ये 3 की पावर 22 है तो इसको 22 और 25 में तोड़ा 47 हुआ। तो इसको और इसको मिला के लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 22 इंटू 2 की पावर 25। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। अब ये 6 की पावर 22 इंटू 2 की पावर 25। तो 6 का एक्सपोनेंट क्या आया इसमें 22 आ गया। तो एक्सपोनेंट ऑफ 6, एक्सपोनेंट ऑफ 6 इज 22 आंसर। तो सपना मैडम समझ में आया कि नहीं आया। तो 6 का एक्सपोनेंट कितना आया यहां पे 22। वॉइस क्लियर आ रही, ऐसा तो नहीं इको आ रहा है। पचास फैक्टोरियल में 6 का एक्सपोनेंट जब हमने ढूंढा, एक्सपोनेंट मतलब घात की बात हो रही है, वो 22 है, ठीक है। चलिए गुड, सबके समझ में आया, बहुत अच्छा। अब इसी पर पता है मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, आपके क्लास 11th में मिलेगा आपको, आरडी शर्मा में क्वेश्चन मिलेगा। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। अब क्वेश्चन है, देखो इसी पर बेस्ड, जिसने सबसे पहले आंसर दिया, अब उसको कुछ इनाम तो देना ही पड़ेगा, जो सबसे पहले आंसर देगा, ठीक है। तो इनाम की घोषणा फिर करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन है, देखो द लार्जेस्ट इंटीजर, क्वेश्चन ये है लार्जेस्ट इंटीजर, इंटीजर मतलब पूरी पूरी संख्या, द लार्जेस्ट इंटीजर n, largest integer n such that 33 factorial is divided by 2 की पावर n। वो बड़ा सा बड़ा नंबर क्या होगा कि 33 फैक्टोरियल 2 की पावर n से डिवाइड हो जाए, मतलब 2 की पावर में ऐसा बड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर है जिसको रखने से 33 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, ये सवाल है। और आपके ऑप्शन शुरू होते हैं अब। पहला है ऑप्शन है 15, दूसरा है 30, तीसरा है 31, चौथा है 33। एक कोशिश करें, वो बड़ा सा बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है, मतलब पता है फिर क्या बताना है सवाल में, घूम फिर के सवाल को कहने का तरीका अलग है लेकिन थ्योरम वही है। 2 की पावर n, यानी n पूछ दिया मतलब एक्सपोनेंट पूछा है किसका, 33 फैक्टोरियल की बात हो रही है। 33 फैक्टोरियल में 2 की पावर n का मतलब 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा ये पूछा है सवाल आपसे। 2 की पावर n, n बताना है ना, n का मतलब है पावर में है तो एक्सपोनेंट उसे कहा जा रहा है। 33 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा वो आपसे सवाल बताओ कह रहा है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी, पूछने का ढंग चेंज कर दिया। तो आंसर आपने देने की कोशिश करी, चलो बनाओ, शाबाश, सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, उम्मीद है मुझे आंसर देंगे आप लोग।
आंसर आ गया? बहुत बढ़िया भावना मैम, इस बार लेक्चरर में तो बहुत बढ़िया। 31 सीट पक्की कर लेनी हुई। 31 सही है। सही जवाब क्या है इसका? 31 है। ठीक है, समझ गए सब लोग? चलिए, कैसे किया आप लोगों ने? आंसर कैसे दिया? देखो भाई, क्या करेंगे ना, 33 फैक्टर, ये 33 फैक्टोरियल है तो एक्सपोनेंट पूछ रहा है, तो एक्सपोनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे 33 अपॉन, क्या करेंगे देखो, इंटीजर, वो एक्सपोनेंट क्या होता है देखो, एक्सपोनेंट इक्वल टू हो जाता है 33 अपॉन, सबसे पहले 2 का पूछ रहा है तो 2 प्लस 33 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 33 अपॉन 2 का क्यूब, ऐसे ही तो करोगे, प्लस 33 अपॉन 2 की पावर 4, ठीक है, प्लस 33 अपॉन 2 की पावर 5 प्लस 33 अपॉन 2 की पावर 6 प्लस सो ऑन। तो 33 अपॉन 2 करिए तो कितना आ रहा है? 16 दूना 32, 16.5, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 16 होगा, 16 होगा। अब भाई 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 से डिवाइड करिए, 4 8 जा 32 ना, 8 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 हो गया। 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा 32, 4 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो गया, प्लस 2 की पावर 4 यानी 16, 16 से डिवाइड करेंगे ना 2 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। 2 की पावर 5 32, 32 से डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। इसके बाद 2 की पावर 6 64 डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो आगे को सब 0 0 ही चलेंगे। तो ऐड कर लो, कितना बन गया? 16 4 20 और 8 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31। तो यानी कि 2 का एक्चुअल 2 की पावर कितनी आ रही? 31 आ रहा है ना। तो सबसे बड़ा यानी एक्सपोनेंट कितना है? 31 है। तो इसका मतलब बड़ा सा बड़ा नेचुरल, सॉरी, बड़ा सा बड़ा इंटीजर जो पूछा था, जिससे 33 फैक्टोरियल डिवाइड होगा, वो कितना है? 2 की पावर ऑफ 31 यानी कि 31 है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे जो 33 फैक्टोरियल को यहां डिवाइड कर रहा है, वो 2 की पावर 31 बन गया इधर, ये एक्सपोनेंट में। ठीक है, 2 के एक्सपोनेंट में बड़ा नंबर क्या बनना है? 2 की पावर 31 बनना है, जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 31 आ गई। ठीक है, समझ गए? गुड। चलिए, अब ऐसे आगे इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिए क्या, अगर इस सवाल में थोड़ा सा चेंज करें इसको पूछने का तरीका, नंबर विच कैन बी डिवाइड, नंबर विच कैन बी डिवाइड 33 फैक्टोरियल, नंबर which can be divide 33 फैक्टोरियल इज, पहला ऑप्शन है 2 टू दी पावर 32, दूसरा है 2 की पावर 16, तीसरा है 2 की पावर 64, अगला है 2 की पावर 33। सवाल पूछने का तरीका वही सवाल है, पूछने का तरीका अलग। पूछने का तरीका अलग, आंसर क्या है? बताएं आंसर। क्या होगा भावना मैम? अच्छा, क्या कहा आपने सर? अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो 5 होगा? सोचो 5 कैसे होगा?
देखो 33 फैक्टोरियल की बात कर रहा है ना, 33 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो क्या आएगा, 33, 32, 31 एंड सो ऑन 3 × 2 × 1, ये हो रहा है ना। अब देखो 2 की पावर की आप बात कर रहे हैं ना, स्मॉलेस्ट, तो क्या ये 33 फैक्टोरियल 2 की पावर 1 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना। 33 फैक्टोरियल को जब आगे की ओर बढ़ाएंगे, ओपन करेंगे, तो इसमें 2 भी तो मेंशन है, 33, 32, 31, चलते चलते 3, 2, 1, तो दैट मीन इस समय तो ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, सबसे छोटा नंबर 2 इसको डिवाइड कर रहा नहीं कर रहा है, तो 2 का मतलब 2 की पावर 1 हो गया, फिर उसमें तो n की वैल्यू तो यहां पर 1 हो जाएगी। स्मॉलेस्ट का आंसर तो हम ऐसे ही दे सकते हैं, ठीक है, इसलिए 5 नहीं होना चाहिए इसका आंसर। एग्री करेंगे इस बात को? हाँ, इन्होंने सवाल पूछा कि अगर 33 फैक्टोरियल को 2 की पावर n से डिवाइड करना है तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, इनका कहने का मतलब ये था, तो वहां पर n की स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 से भी तो डिवाइड हो जाएगा, फैक्टोरियल में आगे 2 तो आएगा ना, तो जिसमें 2 आ गया 2 से डिवाइड हो गया। चलो फिलहाल अभी फिलहाल नंबर एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, नंबर जो 33 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। सपना मैम कोशिश करो, इनमें कौन सा आंसर होना चाहिए। अभी आपने देखा ना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा था जो इसको डिवाइड कर रहा था, 2 की पावर 31। अभी आपने लार्जेस्ट नंबर देखा था कि नहीं देखा था, 2 की पावर 31 से डिवाइड हो रहा है। मैडम गलत हो गया शायद, क्योंकि अभी आपने आंसर क्या दिया था, 2 की पावर 31 दिया था, आप गलत अच्छा, आपने 30, आप कह रहे हैं 2 की पावर 32 होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप शायद फैक्टर कर दे रहे हैं इसके, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, 33, 32 बड़े नंबर के लिए फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अभी आपने देखा था कि 2 का एक्सपोनेंट 31 आया था, आई थिंक 31 ही तो आया था ना, आपने तो सॉल्व भी किया। इसको डिवाइड करने वाला बड़ा सा बड़ा एक्सपोनेंट 2 में 2 का जो था वो 31 था, यानी 2 की पावर 31 से डिवाइड हो जाएगा, ये कहा था। इन तो अब इनमें 2 की पावर 31 ऑप्शन दिया ही नहीं है, समझ रहे हो, 2 की पावर 31 तो तुम्हें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, तो इसका मतलब बाकी ऑप्शन जो है 2 की पावर 31 से बड़े हैं, तो इनसे डिवाइड नहीं होगा है, क्यों, बड़ा से बड़ा नंबर ये था जो इसको डिवाइड कर रहा था, तो दैट मीन्स इससे 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 नहीं होगा, तो फिर किससे हो रहा होगा, 2 की पावर 16 से। अब कॉमन सेंस की बात है, जिस नंबर को 2 की पावर 31 डिवाइड करेगा उसको 2 की पावर 16 भी डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 16 इसको डिवाइड करता है, समझ गए। मैंने कहीं पर लिख दिया ना 2 की पावर 31, अब लिख दिया, तो ये 2 की पावर 31 से डिवाइड हो रहा है, देखो, तो ये 2 की पावर 16 से भी डिवाइड होगा, करो डिवाइड, 31 - 16 बच गया ना, 11 6 5, 2 1 1, 2 की पावर 15, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 की पावर 16 हो जाएगा इस समय आंसर, आप समझ रहे मेरी बात को, ये 3 आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये 2 की पावर 31 से बड़े नंबर हैं, और ये सबसे बड़ा नंबर तो ये दिया था, तो इस समय डिवाइड करने वाला नंबर 2 की पावर 16 है। सवाल वही था, उसको पूछने के अलग अलग तरीके थे, ठीक है, कैसे कैसे आप उसको पूछ सकते हैं, इस पर बात हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n फैक्टोरियल प्लस 1, n फैक्टोरियल प्लस 1 is not divisible by the number पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है बोथ 2 and 3, चौथा है कैन नॉट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कांट से एनीथिंग। क्या होगा इसका जवाब? n फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय द नंबर। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, या 2 और 3 दोनों से नहीं होगा, या फिर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। कॉमन सेंस भाई, कॉमन सेंस को जिंदा रखोगे तो इस सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। n फैक्टोरियल प्लस 1 को 1 डिवाइड नहीं होगा कह रहा है ना, डिविजिबल नहीं है कह रहा। किससे? 2 से डिवाइड नहीं है, या 3 से नहीं है, या 2 और 3 दोनों से नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका सही आंसर क्या होगा देने की कोशिश करें। चलो, नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। भाई n फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 1 इंटू 2, मतलब सॉरी, n फैक्टोरियल का मतलब जानते हैं आप? ठीक है, चलो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे कहां तक? n तक, यानी n से लेके 1 तक आना है, या 1 से n तक जाना है, बात एक ही आ गई ना। n फैक्टोरियल का क्या मतलब है साथियों? कि 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई में जाना है, या n से 1 तक मल्टीप्लाई में आना है। तो इसका क्या मतलब है कि ये सारे के सारे नंबर n फैक्टोरियल के फैक्टर हैं कि नहीं है, इसके गुणनखंड हैं जी ये। तो ये सारे नंबर इसको डिवाइड करेंगे, ये सब इसको डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल को। समझ गए मेरी बात को? अब मतलब क्या है कि ये सब n फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अगर n फैक्टोरियल में अब एक जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे चलो हमने कहा 2 डिवाइड कर रहा है जी इसको, अब इसमें एक जोड़ने से एक क्या हो जाएगा? रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक में थोड़ी 2 का भागा जाता है। और अगर n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल की टेबल में, सॉरी 3 की टेबल में अगर n फैक्टोरियल आता है, तो n फैक्टोरियल में एक जोड़ूंगा तो फिर वो तो एक रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक रिमाइंडर होने का मतलब क्या है? ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 की टेबल में n फैक्टोरियल आ रहा है, लेकिन एक ऐड होने का मतलब एक रिमाइंडर आएगा, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि n फैक्टोरियल प्लस 1 नॉट डिविजिबल है, डिवाइड नहीं हो रहा है। किस? बाय द नंबर, किस नंबर से नहीं हो रहा है भाई? ना 2 से होगा ना 3 से, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ 2 and 3, 2 और 3 किसी से। मैं आपको बता दूं n फैक्टोरियल प्लस 1 2 से लेके n तक आने वाले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन आपके ऑप्शन में 2 और 3 की बात हो रही थी, तो मैंने 2 और 3 कह दिया आपसे। ठीक है, n फैक्टोरियल प्लस 1 जो है 2 से लेके n तक आने वाले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, केवल 1 से होगा, बाकी किसी से नहीं होगा, क्योंकि 1 की टेबल में 1 रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है, इस वजह से। समझ गए सब लोग? डी नहीं, इसका ऑप्शन आई बात समझ में, सी वाला होगा। ठीक है,
चलिए अब जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपको बहुत इजी सा देखते हैं। आप लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, इफ n+2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल, देन फाइंड n। n की वैल्यू क्या होगी? और आपके ऑप्शन है 50, 49, 48, 47। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो कैसे काम करेंगे? इस तरह का जब सवाल सामने आता है तो क्या करना चाहिए, बड़ा फैक्टोरियल जो होता है उसे छोटे फैक्टोरियल की ओर खोलते हैं, ओपन करते हैं। तो n+2 इससे छोटा, n+1 इससे छोटा n, यानी छोटा मतलब एक एक करके कम करना है। ठीक है, और यहां भी n फैक्टोरियल था, यहां तो n फैक्टोरियल तक ही खोलेंगे, छोटे नंबर तक। किसी भी बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ओपन करते हैं। ठीक हो गया, ऐसे करने से दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कई बार कई लोगों को मैं देखता हूं कि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काटते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करने में संविधान के तहत आपने कानून पढ़ा होगा ना, जुर्म है। n+2 n+1 तो क्या आया, n+2 n+1 किसके इक्वल आया, 2550। चलिए यहां पर ये दो नंबर किस में है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर दो जी। आप 2550 का फैक्टर कर दे, इसको भी आप यहां क्वाड्रेटिक बना के फैक्टराइज करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसके फैक्टर करो 2550 के। देखो क्या आते हैं, 50 इंटू 51 आ रहे हैं, 50 इंटू 51 बनते हैं। इसको मतलब डिवाइड करते जाइए, ऐसे लगातार आने वाले दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखो। तो लगातार आने वाले जब इसके फैक्टर करेंगे, दो से डिवाइड करते करते, तो लगातार आने वाले दो नंबर का फैक्टर ये है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि यहां भी लगातार आने वाले दो नंबर थे, इधर भी लगातार कंटिन्यूस आने वाले दो नंबर हैं। तो अब उम्मीद करेंगे आपकी बात समझ में आ रही होगी। यहां इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, n+1। यहां छोटा नंबर कौन सा, 50 है। तो छोटे नंबर का छोटे के साथ कंपेयर होगा, बड़े नंबर का बड़े के साथ कंपेयर होगा। तो चलिए, छोटा नंबर n+1 है, ये किसके बराबर, 50। तो n=49 हो जाएगा। तो आपका जवाब है सही आंसर 49। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं मंडे को। n की वैल्यू कितनी आ गई, 49 आ गई, इसका सही जवाब ये है। तब तक के लिए आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज बता रखी है कॉम्बिनेशन की, वो सब की सब याद होनी चाहिए। मंडे को किसी से भी रैंडमली पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सर नोट में ध्यान नहीं दिया, अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। n की वैल्यू क्या आ गई इसमें, 49 आ गई है, ध्यान रखेंगे। हाँ, 49 इसका सही जवाब है मैम। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। खुश रहिए, बिंदास रहिए।